जमात इस्लामी की बुनियादी 5 गुमराहियाँ हैं। उन 5 गुमराहियों में से सबसे पहले गुमराही ये है कि सहाबा मेयार हक़ नहीं है। जनाब सैयद अबुल आला मौदूदी साहब असल में वो पहले हमारी ही जमात के एक फ़र्द थे, हमारे आदमी पहले उनके साथ हुआ करते थे। और जनाब सैयद अबुल आला मौदूदी साहब वो कोई बाकायदा दीन पढ़े हुए नहीं थे और नहीं अंग्रेज़ी जानते थे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो गज़ब के ज़हीन थे। शुरू में वो जमियत उलमाए हिंद के अल जमिया अखबार के एडिटर रहे। उस ज़माने के अंदर जमियत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि उन्होंने हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया और एडिटरी के ज़माने ही के अंदर उन्होंने एक रिसाला तहरीर किया अल जिहाद फिल इस्लाम। तो सब ने उसको पसंद फरमाया और उसके बाद एडिटरी का काम छोड़कर वह हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के अंदर उन्होंने एक तर्जुमान कुरान के नाम से रिसाला निकाला, जिसमें उन्होंने मज़ामीनी लिखने शुरू कर दिए। और हमारे अकाबिर हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी, हज़रत मौलाना मंसूर अहमद नुमानी, हज़रत मौलाना अहसन इस्लाही और हज़रत मौलाना बिख्तियार मदारिसी वग़ैरह सब ने उस रिसाले के अंदर मज़मून तहरीर किए। तो फिर एक वक़्त आया, जनाब सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने तय किया कि मुझे एक अलहदा जमात बनानी है। तो इस बारे में सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के अंदर एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें हमारे अकाबिर हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी, हज़रत मौलाना मंसूर अहमद नुमानी, हज़रत मौलाना अहसन इस्लाही और हज़रत मौलाना बिख्तियार मदारिसी वग़ैरह सब शरीक थे। तो जनाब सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने अपनी जमात की तश्कील दी और सबसे बुनियादी चीज़ें ये तय हुई कि इस जमात का नाम जमात इस्लामी रखा जाए। तो लोगों ने वहाँ पर उस पर मुनाकशा किया कि जो शख्स इस जमात के अंदर शरीक ना हो, क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या वो इस्लाम की जमात में से नहीं है। तो मौदूदी साहब ने इसकी वजाहत कर दी कि नहीं, ये तो एक बस रमज़ी नाम है, वो भी मुसलमान है, बस ये एक रमज़ी नाम है। बहरहाल एक छोटा सा इख्तिलाफ था, ये तो ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये ठहरी कि जो इस जमात के अंदर दाखिल होगा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की भी ज़हनी ग़ुलामी नहीं करेगा। पहले तो ये ज़हनी ग़ुलामी ये एक मुहम्मल लफ्ज़ है, इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहे था, लेकिन उन्होंने किया। तो इस बात पर बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ा इख्तिलाफ हुआ, बड़ी बहसें हुई कि सहाबा के बारे में क्या कहते हैं कि सहाबा का इज्मा हुज्जत है या सहाबा का इज्मा हुज्जत नहीं है। बड़ी बहसें हुई इस पर और हमारे अकाबिर हज़रत मौलाना अली मियाँ, हज़रत मौलाना मंसूर अहमद नुमानी और हज़रत मौलाना बिख्तियार मदारिसी वग़ैरह ये सब वहाँ से निकल आए। सबसे पहले इस जमात की गिरफ्त उस वक़्त के शेखुल हदीस व तफसीर दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने की। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि सहाबा के बारे में अपनी पोजीशन वाज़िह करो कि सहाबा का इज्मा वो हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम सहाबा पर कीचड़ कहाँ उछालते हैं, हम सहाबा पर तनकीद कहाँ करते हैं। अकाबिर ने कहा तुम कीचड़ उछालो या ना उछालो, तनकीद करो या ना करो, ये बात तो वाज़िह करो कि सहाबा का इज्मा हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। बहरहाल यही वो मारिकतुल आरा बहस है कि इस बारे में वो आज तक वजाहत न कर सके। अगर वो सहाबा के इज्मा को हुज्जत मानते तो उनको इस मामले के अंदर एक लफ्ज़ बढ़ा देने से क्या परेशानी थी कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं बढ़ाया, जिससे ये पता चलता है कि जमात इस्लामी वो सहाबा के इज्मा को हुज्जत नहीं मानते हैं। तो उस दिन से हमारा और उनका इख्तिलाफ शुरू हो गया और वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तो इस आयत का मिस्दाक़ सबसे पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। और जबकि वो सहाबा के इज्मा को हुज्जत मानते नहीं है और हम सहाबा के इज्मा को हुज्जत मानते हैं, तो यही सबसे बड़ी गुमराही की बात है। उनके लिए काफ़ी है कि सहाबा का इज्मा वो हुज्जत नहीं है।
سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء